जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यानी कि दोस्तों भारत का सूर्योदय का राज्य कौन सा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 गोले होते हैं। दोस्तों 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यानी कि दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक पूछा है कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पाणिनि है। दोस्तों पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशम किसने लिखा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास ने लिखा है। दोस्तों कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमवीर चक्र है। दोस्तों परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों शेक्सपियर भारत का किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज हैं। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। दोस्तों जेम्स प्रिंसिप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों तो उपगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हमारी आकाशगंगाओं का नाम क्या है? दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्की वे नाम है। दोस्तों मिल्की वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदंत मार्तंड था। दोस्तों उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदय भानु हंस कहलाते हैं। दोस्तों उदय भानु हंस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी खेल में। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर जो था दोस्तों वो अशिक्षित मुगल बादशाह था। तो दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु रामदास ने की थी। दोस्तों गुरु रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाल चींटियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
अगला प्रश्न हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों क्षिप्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको क्षिप्रा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी है। दोस्तों चांदी में सबसे अधिक विद्युत सुचालता पाई जाती है, तो चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवनागरी लिपि है। दोस्तों देवनागरी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी था। दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा है, क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाद्री नाम है। दोस्तों हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? यानी कि दोस्तों कौन से ऐसे देश है जिसकी भूमि सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन से लगती है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके भूमि सीमा दोस्तों 7 देशों के साथ लगती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने का क्या संकेत मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तूफान का संकेत मिलता है। दोस्तों यानी कि बैरोमीटर का पठन जो तेजी से गिरता है तो तूफान आने का संकेत मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों जो पीलिया यानी कि ज्वाइंटिस है वो किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लीवर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जिगर दिया है, यहाँ पे लीवर होता है। दोस्तों लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीशियम है। दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? दोस्तों किसी तत्व को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु क्रमांक है। दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 279A से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 279A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी कि दोस्तों जो वेदों का ओर लौटो नारा है उसको किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? दोस्तों मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मंगल पांडे ने दिया था। दोस्तों मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, दोस्तों भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में लागू किया गया था। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था, तो असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं? दोस्तों जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 5 स्लैब है। दोस्तों 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 0% लगता है, 5% लगता है और 12%, 18% और दोस्तों लास्ट 28% तक जीएसटी लग सकता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदासीन होती है। दोस्तों उदासीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों दशरथ था। दोस्तों दशरथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में लागू किया गया था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेतक नाम था। दोस्तों चेतक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बॉक्सर तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों द रियल डील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों द रियल डील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल था। दोस्तों लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मुंबई में स्थित है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, तो अब मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू और कश्मीर था दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे सबसे लास्ट में यानी कि अंतिम में जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों असीम दास गुप्ता थे दोस्तों। असीम दास गुप्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति जानने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सोनार यंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जड़त्व का माप क्या है? दोस्तों जड़त्व का माप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों द्रव्यमान है दोस्तों। द्रव्यमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? दोस्तों पूछा है एंगस्ट्रॉम जो है किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तरंगे दैर्घ्य का मात्रक है दोस्तों। तरंगे दैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों खगोलीय दूरी से संबंधित है दोस्तों। खगोलीय दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सी राजगोपालाचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तो देखते हैं कितने लोग इसमें से सही आंसर कमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन को। तो होमवर्क का क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा होमवर्क का, भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों होमवर्क का हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा। लास्ट होमवर्क का प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फटाफट कमेंट में बताइएगा कि जैन धर्म को में महावीर जी को क्या माना जाता है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।